नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रीलंका में भी यूपीआई से हो सकेगा पेमेंट। प्रधानमंत्री मोदी बोले, लंका पैसे जोड़ने के लिए मिलकर काम कर रहा है भारत। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका यूपीआई को लंका पे के साथ लिंक करने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को भारत श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस की शुरुआत के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए इसकी घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका फिनटेक और एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहा है। यूपीआई की वजह से भारत में डिजिटल पेमेंट जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हम यूपीआई को लंका पे से जोड़ने पर काम कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बनाया है। इसने आसान तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दी है। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी सांसद का आरोप है, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए ली रिश्वत। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद पर आरोप लगा है कि उन्होंने अदानी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए पैसे लेकर सवाल पूछे हैं। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि महुआ ने कैश गिफ्ट के लिए संसद में सवाल पूछे थे। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेकर ये सवाल पूछे गए थे। महुआ ने अदानी ग्रुप के खिलाफ सवाल संसद में पूछे और दर्शन हीरानंदानी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। बीजेपी सांसद ने यह शिकायत एडवोकेट जय अनंत देहात्री द्वारा उन्हें लिखे गए पत्र के आधार पर दर्ज करवाई है। वहीं इस पूरे मामले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि वो किसी भी तरह की जांच का स्वागत करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गाजा में अर्बन वारफेयर की तैयारी कर रहा इजराइल। हमास आम लोगों को ढाल बना सकता है। सुरंगों, सकरी गलियों में पीछे से हमले का है डर। जी हां दोस्तों, इजरायली सेना जल्दी अपने 10,000 सैनिकों के साथ गाजा पट्टी में घुसपैठ करने वाली है। इन सैनिकों को गाजा सिटी पर कब्जा कर हमास लीडर्स के इलाकों को पूरी तरह से तबाह करने के आदेश दिए गए हैं। मिलिट्री ने कहा है कि उनका मकसद हमास के टॉप लीडर्स का खात्मा करना है। यह ऑपरेशन 2006 के बाद इजराइल का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन होगा। दोस्तों, इसके लिए इजराइल को खुले मैदान की बजाय अर्बन वारफेयर यानी कि शहरी इलाकों में लड़ाई लड़नी होगी, जहां सकरी गलियों के बीच 20 लाख से ज्यादा लोगों का बसेरा भी है। इस तरह की लड़ाई शुरू करने से इजराइल को इस बात का भी डर है कि हमास बंधकों को मार सकता है। वहीं दोस्तों, फिलिस्तीन के आम लोगों को वह ढाल भी बना सकता है। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि गाजा सिटी पर कब्जे के बाद इजराइल वहां क्या करेगा। वहीं अगर इजराइल ने बड़ा एक्शन लिया तो जंग के मिडिल ईस्ट में फैलने का खतरा है। हिजबुल्लाह ने पहले ही धमकी दी है कि वो चुप नहीं बैठेगा। इसे ईरान का भी समर्थन है। इससे लेबनान की तरफ एक और फ्रंट तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नासा ने भारत से चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी मांगी। इसरो चीफ ने कहा, हमने उन्हें चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग समझाई तो बोले सब अच्छा होगा। जी हां दोस्तों, चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर भारत ने इतिहास रचा है। भारत की इस कामयाबी का लोहा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी माना है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि नासा के वैज्ञानिकों ने भारत से टेक्नोलॉजी मांगी है। जब हमने चंद्रयान 3 डेवलप किया तो नासा JPL जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों को बुलाया। ये वैज्ञानिक दुनिया के कई रॉकेट और कई कठिन मिशनों को अंजाम दे चुके हैं। नासा JPL से 5-6 लोग इसरो हेडक्वार्टर आए थे। हमने उन्हें समझाया कि कैसे 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हमने उन्हें अपनी डिजाइन समझाई। यह भी बताया कि हमारे इंजीनियर्स ने इसे कैसे बनाया। इन सब बातों को सुनकर वे इतना ही बोले, नो कमेंट्स, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। सोमनाथ ने यह बातें रविवार 15 अक्टूबर को रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि भारत एक ताकतवर देश है। हमारा ज्ञान और इंटेलिजेंस लेवल दुनिया के बेस्ट देशों में से एक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली NCR में भूकंप के तेज झटके। हरियाणा के फरीदाबाद में था केंद्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी रविवार को धरती हिली। उधर दोस्तों, हरियाणा के कई हिस्सों में भूकंप आया। इससे पहले 3 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली और NCR में भूकंप के झटके लगे थे। भूकंप की तीव्रता इतनी जोर की थी कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। हालांकि भूकंप में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली NCR में आए भूकंप की तीव्रता 3.1 थी। भूकंप के झटके शाम 4:08 पर महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद बताया जा रहा है। दोस्तों, रविवार को छुट्टी होने की वजह से लोग अपने घरों में ही थे, लेकिन जैसे ही धरती हिली लोग बाहर की ओर भागे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी क्रिकेटरों के सामने लगे जय श्री राम के नारे तो डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन हुए नाराज। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान विश्व कप क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भीड़ द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री और डीएमके के वरिष्ठ नेता उदयनिधि स्टालिन ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह अस्वीकार्य है। स्टालिन ने मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आउट होने पर भीड़ द्वारा शोर मचाने और जय श्री राम के नारे लगाने का जिक्र किया। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में डीएम के नेता ने कहा कि भारत अपनी खेल भावना और आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किया गया व्यवहार अस्वीकार्य है। खेल को देशों के बीच एकजुट करने वाली शक्ति बनाना चाहिए और सच्चे भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। नफरत फैलाने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिलिस्तीन के ज्यादातर लोगों का हमास के हमले से लेना देना नहीं, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 20 मिनट में हजारों रॉकेट दागे थे। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए। आसमान से लेकर जमीन और समंदर से भी इजराइल हमास को निशाना बना रहा है। इन हमलों के बाद फिलिस्तीन के लाखों लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका भी अपने नागरिकों को इजराइल से निकालने के लिए सोमवार यानी कि आज से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें इस इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि फिलिस्तीन की बहुत बड़ी आबादी का हमास के हमलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे इसका परिणाम भुगत रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि उन अमेरिकी परिवार के सदस्यों के बारे में पता लगाया जा रहा है जिनके बारे में अभी भी कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। हम ऐसे लोगों का पता लगाने और उन्हें घर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इस संकट के समय में अमेरिका इजराइल का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ लगातार संपर्क में है, क्योंकि वह खुद को आतंकवाद से बचाने के लिए लड़ रहे हैं।